तो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज का जो टॉपिक है आपके सामने है स्टैटिक्स मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, एसडी मानक, विचलन। मतलब टोटल जितने भी एग्जाम में पूछते हैं ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, आपको माध्य, जितने भी क्वेश्चन के टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये पार्ट 2 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 2 तक इसका जाएगा क्योंकि कवर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसी की वजह से आपको ऐसा हम कर रहे हैं। तो चलिए, हमको क्या क्या पढ़ना है इन टोटल जो हमारे रेलवे हो एग्जाम, मतलब किसी भी एग्जाम में टोटल। जबकि देखिए, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार यहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और जिसको नॉलेज है वो बना लिया है, जिसको नॉलेज नहीं है इसको समझने में कंफ्यूजन होगा। आज से आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो क्या, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आज के बाद से कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर भटकने की जरूरत नहीं है कि इसका फार्मूला भूल गए, उसका फार्मूला भूल गए। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दिमाग का। आपका चंद मिनटों में, चुटकियों में आपका आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक है, जैसे भगवान जी प्रकट होते हैं, ठीक है। देखिए, स्टैटिक्स मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, एसडी मानक, यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब देखिए इसका टाइप्स कुछ बना दिए हम। देखिए, पहला टाइप्स है आपका माध्य। क्या है? माध्य। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। दूसरा टाइप क्या है आपका? माध्यिका। माध्यिका को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक। बहुलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोड बोलते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोगों को आपको इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। 4 नंबर में आपका बहुलक। बहुलक बराबर, देखिए, बहुलक एक ये चीज होता है जिसमें सबसे अधिक जोर आता है, उसको बहुलक कहते हैं। लेकिन वो जो बहुलक होता है जिसमें बहुलक ज्ञात करना होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक ना। हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको घबराने की चिंता ही नहीं लेना, एकदम आप बेफिक्र रहिए, आपको मैं सिखा कर ही जाऊंगा यहाँ से। 5 नंबर है आपका परिसर। परिसर यानी रेंज। रेंज आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर में देखिए, एक ही व्यक्ति का 3 नाम जैसे होता है ना, एक ही व्यक्ति किसी 4 भी नाम होता है, किसी का 5 भी नाम होता है। उसी प्रकार 6 नंबर का जो टॉपिक है इसको विचरण भी कहते हैं, प्रसरण भी कहते हैं, प्रसार भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? फिर सुनिएगा, याद कीजिएगा। विचरण भी कहते हैं, प्रसरण भी कहते हैं, प्रसार भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, ठीक है, मानक विचलन। 7 नंबर क्या है? मानक विचलन। और 8 नंबर है आपका विचरण गुणांक। क्या है? विचरण गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने आपको इसी में सारे क्वेश्चन, आपको एक ही एग्जाम्पल के थ्रू सारे क्वेश्चन का आपका जवाब चंद एवं चुटकियों में आप बना सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का माध्य निकाले। क्या लिखा हुआ है? माध्य निकाले, यानी कि ये फर्स्ट अभी ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट जो टॉपिक है, सबका टॉपिक वाइज एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया हूं मैं, और उसी के अनुसार आपका टॉपिक आज के मतलब पार्ट 1 हो या पार्ट 2 में आपका वीडियो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मान के चले, यहाँ पर 10 10 9 10 10 10 11 9 9 9 आप, अच्छा देखिए, माध्य निकालने का आप 10 क्लास से पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक था 14.1 में कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है, यानी टोटल का योग, तो टोटल योग बटा में कुल संख्या, यानी कि ये टोटल जोड़िए 10 10 20, ठीक है, 20 से 10 30, 10 40, 40 10 50 और 11 और या 9, आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टोटल आपका 90। अच्छा, ठीक है, ये तो 90 हो गया। अब टोटल संख्या कितनी है ये बताइए आप पहले हमको। टोटल संख्या यानी कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? टोटल हम एवरेज ज्ञात कर रहे हैं इसका, ठीक ना। तो 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9। यानी देखिए, कुछ करना नहीं है, इन दी हुई संख्याओं को, टोटल को आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है? आपको काउंट करना है कि टोटल डिजिट ऑफ नंबर कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, और ये टोटल को आप जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो यानी कि 9 दहा में 90, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका? 10। एकदम सिंपल है, आप समझ जाइएगा, बिल्कुल विश्वास कीजिए, आपको हर टॉपिक को यहाँ से समझा कर जाएंगे, चाहे वो पार्ट 1 जाए, पार्ट 2 जाए, पार्ट 3 जाए, लेकिन मैं आपको एकदम दिमाग में क्लियर करके ही इस टॉपिक को, जो भी उलझन होते हैं उसको हम क्लियर करके ही जाने वाले हैं, ठीक है। चाहे पार्ट
1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तुत है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। अब देखिए क्या कर रहे हैं, माध्यिका निकाले। माध्यिका का मतलब यानी मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाले जो संख्या आएगी वही क्या आपका होता है, मीडियन होता है यानी माध्यिका होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2 डिजिट आ जाते हैं माध्यिका, तो उसको भी समझेंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले छोटे अंक को क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। चलिए, तो पहले इसको क्या करेंगे हम, 9 है तो 9 लिख लिए। फिर देखिए 10 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले 5 बार लिखेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए क्या है हमारे सामने, 11 कितने बार है, 2 बार है। चलिए 11 2 बार लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, टोटल काउंट कीजिए तो 9 आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कुछ कम हो रहा है, हाँ 9, एक 9 और है। ठीक है, एक 9 और है। तो चलिए ये है टोटल 9 हो गया। अब हमको मीडियन ज्ञात करना है, यानी कि माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, मीडियन यानी माध्यिका। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये जो बीच वाला आया, देखिए इसके बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसके बीच में कौन आया, इसके बीच में आया 10, यानी कि 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो 10 है, जो बीच में 10 आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इधर से कुछ नहीं करना, 1, 2, 3, 4। इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4। तो बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में आपका 10 आ रहा है, इसलिए मीडियन यानी माध्यिका इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आप समझिए ध्यानपूर्वक, ये 2 टॉपिक आपका खत्म हो गया। देखिए, एक तो माध्य भी खत्म कर दिए, माध्यिका भी खत्म कर दिए। अब देखिए बहुलक खत्म करने जा रहे हैं, मोड, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। मोड यानी आपको बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए, आप तो भली बात ही जानते हैं, बहुलक एक ऐसा मतलब है ना, मतलब क्या बोलते हैं, फ्री का नंबर बोलते हैं उसको, फ्री का नंबर मिल जाता है आपको। आपको उसमें कुछ करना ही नहीं रहता, जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है वही तो आपका आंसर होगा, वही तो आपका बहुलक होगा। ठीक है, तो देखिए, तो 10, 10, 10, 10, 10, बाप रे बाप, बहुत बार रिपीट किया। 11 कितने बार रिपीट किया, 11, 11 2 बार। 9 कितने बार रिपीट किया, 9, 9 2 बार रिपीट किया। बट यहाँ पर 10, 10, 10 जो है कितने बार रिपीट किया, 5 बार रिपीट किया। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, 10 कितने बार रिपीट किया, 5 बार। ऐसे सिंपल इजी, ऐसे ही राइट आंसर हम 10 दे सकते हैं, लेकिन मतलब सबको लेकर चलना है ना, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है। फिर इसका 9 कितने बार आया भाई, तो 2 बार आया है। फिर उसके बाद 11 कितने बार आया है, तो 11 1, 1, 2 यानी 2 बार आया है। तो सबसे अधिक कौन आया, सबसे अधिक 10 यानी कि 5 बार आया। तो इसीलिए हमारा मोड यानी कि आपका बहुलक, बहुलक बराबर हो जाएगा आपको 10, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बोलिएगा हमें। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़े ना आगे। चलिए, आपका बहुलक खत्म हो गया, अब 4 नंबर टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं। ओके, चलिए इसको क्लीन कर ले रहे हैं। 3 खत्म हो गया और 4 नंबर क्वेश्चन को अब क्लियर करेंगे। ये देखिए 4 नंबर यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे आते हैं, इसको जरा बारीकी से आप समझिएगा। ठीक है, इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्री का नंबर है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हम अब 4 नंबर को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि माध्य बराबर 5। क्या दिया हुआ है, माध्य बराबर 5 कॉमा माध्यिका बराबर 10। माध्यिका बराबर 10
और उसके बाद दिया है बहुलक बराबर वाट, यानी बहुलक हमको इसमें ज्ञात करना है, बहुलक बराबर वाट। देखिए पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरी बातों को समझिएगा। देखिए अगर मान के चलिए ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, अगर मान के चलिए बहुलक दिया होता तो फिर क्या होता, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, जिसको नहीं दिया है उसी को तो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो बराबर में तो बराबर में करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उसका मान पुट किया जा रहा है तो वहां पर पुट करेंगे उसको, जहां पर जैसे दिया है बस वहां उसका काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भी उसको सॉल्व करेंगे बस। तो आपको हमने एक फॉर्मूला अभी बताया था आपको, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला का नाम सुनिएगा। फॉर्मूला था आपको बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही ना लिखवाए थे अभी 4 नंबर में। तो चलिए माध्य बराबर 5, माध्यिका बराबर 10 और बहुलक बराबर 1। तो देखिए तो बहुलक तो मेरा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए बहुलक को हम ऐसे ही रहने देते हैं। बहुलक 3 माध्यिका यानी 3 गुने माध्यिका कितना दिया है हमारे भाई, 10 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। 2 माध्य यानी 2 गुने माध्य कितना दिया है भाई, 5 दिया हुआ है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 दहा में कितना होता है 30 और 2 बचे क्या होता है 10, यानी 30 में से 10 गया क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 30 में से 10 गया क्या हो जाएगा आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा जरूर, कोई भी दिक्कत आपको लग रहा हो कि हाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल भी निसंकोच आप होकर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये समझाना ही मेन काम है, ठीक है। जब तक से आपके दिमाग में नहीं समझ में आता है तब तक से कंफ्यूजन बनी रहती है। तो कमेंट बॉक्स में आपको थोड़ा सा भी अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज बोला कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 4 टाइप आपके खत्म हो गए, ठीक है। एक एक एग्जांपल देकर ही आपको टाइप को खत्म किया जा रहा है, ओके। तो देखिए 5 नंबर है आपका परिसर, ये एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। 5 नंबर टॉपिक हम ज्ञात करने जा रहे हैं और क्वेश्चन भी आपका 5 ही है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर टॉपिक खत्म करेंगे। रेंज का मतलब पहले समझिए, रेंज मतलब क्या होता है, परिसर। मान के चलिए हम एक संख्या दे दे रहे हैं आपको, ठीक है, 10 10 9, फिर क्या दिया हुआ है 10, 10 11, 10 11, 10 11, 9, ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए रेंज बराबर होता क्या है, देखिए रटना नहीं है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है। तो देखिए सीखेंगे कैसे, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले देखिए क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है 10 10 9 10 10 11 10 11 9, ठीक है। देखेंगे रेंज पूछा है ना, क्या पूछा है कि परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर यानी कि रेंज ज्ञात कीजिए, रेंज क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चलिए रेंज बराबर होता क्या है, महत्तम माइनस आर, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, महत्तम माइनस न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही तो लिखते हैं हम। तो देखिए मैक्सिमम का कहने का मतलब सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है ये बताइए पहले, इसमें सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा आपको 10 9 10 10 11 11 यानी कि 11। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे देख रहे हैं, नहीं मेरे को पता है, लेकिन आपको हमको ढूंढवाना है, उसमें खुजवाना है कि हाँ कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 11 जो है 11 सबसे बड़ा है, और मिनिमम यानी सबसे छोटा कौन है आपका 9 है, देख लीजिए सबसे यही दिखाई दे रहा है हमको। 11 यानी -9। अब घटाइए तो क्या इसका आंसर आएगा, घटाइए तो 11 में से 9 गए कितना आ जाएगा 2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी रेंज या परिसर आपको ज्ञात करने के लिए देना तो कुछ नहीं करना है, आपको बस चंद यानी चुटकी सा सवाल को जवाब एकदम मुंह से दे सकते हैं। सबसे बड़ा देखिएगा कि नंबर यानी डिजिट कौन है, और सबसे यानी कि
आपको मैक्सिमम नंबर कौन है, सबसे पहले देखेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है यानी मैक्सिमम डिजिट, और फिर देखेंगे मिनिमम डिजिट कौन है। उन दोनों को क्या करेंगे आपस में घटा देंगे और हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो चलिए, ये पार्ट 1 का वीडियो था, आपको खत्म किए। अब आपका मतलब 6, 7, 8 ये बस 3 टॉपिक है, कल खत्म हो जाएगा। यानी हम तो सोचे थे कि ये 3 पार्ट में जाएगा, लेकिन आपको ये देखिए, ये जो वीडियो जा रहा है आपको पार्ट 1 हो गया ये। अब जो वीडियो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा है, अब कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 मिनट का ये वीडियो होगा। तो देखिए पार्ट 2, अब पार्ट 2 कल आपको वीडियो ये अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चैनल पर आप हमारे सदस्य का हिस्सा बनिए। चैनल पर है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आपका फर्ज है, आपका यही दायित्व होता है। ठीक है, हमको क्या चाहिए आपसे, कुछ तो नहीं चाहिए। एक छोटा सा प्यारा सा रेड कलर का बटन होता है यानी सब्सक्राइब वाला, और एक घंटी होता है, और एक लाइक होता है, प्यारा सा कॉमेंट होता है, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यही हमारी आशा करते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपने परिवार में भी खुश रहिएगा। जय हिंद।